सो यो गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में इस पिक्चर का मतलब क्या है और ये अजीब से लोग कौन है, इन्होंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है और साथ ही साथ इस पिक्चर का मेन मोटिव क्या है, इसका रेफरेंस क्या है और इनमें जो लोग हैं वो कौन सी कंट्री के हैं। तो आइए गाइज देखते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है और कौन सी वो मिस्टीरियस फैक्ट छुपे हुए हैं इसके साथ। And war in the 14th century meant that labor had become much more valuable, which 300-year period in Europe, where architects, poets and philosophers in pandemics such as the Black Death, humanism was अब देखो गाइस, इस पिक्चर का जो मेन टॉपिक है, जो मेन टाइटल है वो ये है कि हाउ द रिनेसेंस रिवोल्यूशनाइज्ड द आर्ट्स, साइंस एंड सोसाइटी। तो इस टाइटल को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गाइस रिनेसेंस असल में होता क्या है, ये असल में कहना क्या चाह रहा है। अब देखो, रिनेसेंस का एक सिंपल सा जो मतलब होता है हिंदी में, वो ये होता है कि पुनर्जागरण। अब आप इस पिक्चर में ध्यान से देखो, इसके अंदर गाइस यूरोपियन कंट्रीज को लोगों को शो किया गया है, जैसे कि इंग्लैंड के हो गए, इटली के हो गए, फ्रांस के हो गए। तो यहाँ पर यूरोपियंस के कल्चर को, आर्ट्स को, साइंस को और गाइस सोसाइटी को शो किया गया है, जो कि 14th सेंचुरी से रिलेटेड है। अब 14 और 17 सेंचुरी के बीच जितने भी रिलीजियस चेंजेस होते हैं गाइस यूरोप के अंदर, और जितने भी मूवमेंट शुरू होते हैं, आंदोलन शुरू होते हैं, उसमें भी चेंजेस होते हैं, और जितने भी गाइस वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, यानी कि गाइस इन्हीं सब चेंजेस को इस पिक्चर में शो किया गया है और इसी को हम रिनेसेंस कहते हैं। और इस पिक्चर में जितने भी लोग हैं गाइस वो सारे यूरोपियंस हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मैं अगर वर्ड बोलूं, रिनेसेंस इन यूरोप, जिसका मतलब होता है गाइस रिबर्थ, यानी कि रिनेसेंस इन यूरोप का सिंपल सा एक मतलब हो गया रिबर्थ। तो यहाँ पर रिनेसेंस का एक सिंपल सा मतलब हो गया गाइस रिबर्थ, यानी कि पुनर्जागरण। और इसी पुनर्जागरण यानी कि चेंजेस की वजह से आज हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है कि रिनेसेंस को गाइस हम रिबर्थ क्यों कहते हैं। हम इसको रिबर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंशिएंट टाइम का एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर लोगों ने ग्रीक और रोमन्स पीपल की इन्वेंशंस और उनकी डिस्कवरीज के बारे में जानना शुरू किया। मतलब गाइस एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक और रोमन्स पीपल हुआ करते थे, उनकी जो इन्वेंशंस थी, डिस्कवरीज थी, जैसे कि वो लोग मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में और आर्किटेक्चर की फील्ड में इनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। तो वहाँ के लोगों ने, मतलब यूरोप के लोगों ने इन लोगों की इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को जानना शुरू किया। और ग्रीक लोगों ने यूरोप में सिविलाइजेशन को प्रमोट किया। ओलंपिक गेम्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा और साथ ही साथ बायोलॉजी की फील्ड में गाइस इन लोगों ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। सो गाइस ये था कि असल में रिनेसेंस का मतलब होता क्या है और कौन कौन से लोगों का यूरोप में कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो सिंपल सा जो एक मतलब था रिनेसेंस का, वो इंग्लिश में ये था कि रिबर्थ, मतलब 14 से लेके 17 सेंचुरी तक का पीरियड। तो इस पीरियड के बीच एक सबसे बड़ा चेंजेस आता है गाइस आर्ट्स के अंदर, जिसको आज हम गाइस पेंटिंग भी बोलते हैं। और एंशिएंट टाइम में आर्ट्स के अंदर जितने भी चेंजेस हुए उसका पूरा क्रेडिट जाता है गाइस वर्ल्ड मोस्ट फेमस आर्टिस्ट इन हिस्ट्री लियोनार्डो दा विंची को, जो कि एक इटालियन थे। और ये इस पूरे वर्ल्ड के गाइस हाई रिनेसेंस थे आर्ट्स की फील्ड में, यानी कि आर्ट्स मतलब पेंटिंग की फील्ड में इन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और बहुत ही बड़े चेंजेस लाए। और एक सबसे बड़ी चीज कि आज हम बायोलॉजी की बुक्स में जितनी भी ड्राइंग्स देखते हैं, ये सब लियोनार्डो दा विंची का ही कंट्रीब्यूशन था। और आज दोस्तों बायोलॉजी, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी और बोटनी जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं, जितने भी आर्ट्स होते हैं, वो इन्हीं के थ्रू गाइस प्रिपेयर किया गया था, यानी कि इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी और बोटनी की फील्ड में। तो ये था 14 से लेके 17 सेंचुरी के बीच एक बहुत बड़ा चेंज आता है आर्ट फील्ड के अंदर, यानी कि एक बहुत बड़ा रिनेसेंस हुआ, जिसका मतलब होता है रिबर्थ। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है लियोनार्डो दा विंची को। अब यहाँ बात करते हैं कि साइंस की फील्ड में रिनेसेंस का क्या क्या रोल रहा, यानी कि साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्रेडिट जाता है गाइस निकोलस कॉपरनिकस को, जो कि एक मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने हमें यूनिवर्स का, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक मॉडल तैयार करके दिया, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स को एक शेप दी कि जो सन है वो सेंटर में और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर काटती है। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर के बारे में। तो सेकंड कैरेक्टर का नाम था गैलीलियो गैलीलाई का, जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट के फाउंडर थे। और इनकी मोस्ट फेमस जो डिस्कवरी थी गाइस द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि बाद में सर इसैक न्यूटन के थ्रू गाइस यूज किया जाने लगा, जिसको आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। और इनकी बहुत सी डिस्कवरीज थी, जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशनशिप बताना, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप प्रोवाइड कराना। तो ये साइंस की फील्ड में जितने भी चेंजेस आते हैं, चाहे बोटनी को ले लो, फिजिक्स को ले लो, ये सब होता है रिनेसेंस की वजह से। यानी कि जो लोग थे वो गाइस हाई रिनेसेंस थे पूरे वर्ल्ड के, यानी कि इन्हीं लोगों की वजह से गाइस आर्ट्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में आज बहुत ही बड़े चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ ये जो चेंजेस हुए गाइस 14 से लेके 17 सेंचुरी के बीच, ये कहीं ना कहीं गाइस सोसाइटी को अफेक्ट करते ही करते हैं, जिससे कि गाइस आज जो यूरोप है वहां पर जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है। तो गाइस अब मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रिनेसेंस ने, यानी कि रिबर्थ कैसे हुआ आर्ट्स की फील्ड में, यानी कि पेंटिंग में क्या क्या बदलाव आए, साइंस की फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुए और साथ ही साथ सोसाइटी पे इसका अफेक्ट क्या पड़ा। आज हमने इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री के, एंशिएंट टाइम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, जो था कि रिनेसेंस क्या होता है।